सिद्ध सहिताय श्री गणेशाभ्यो नमः। बोले राधा भगवान की जय, समस्त संतों की जय, समस्त भक्तों की जय, सद्गुरु राज की जय। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। त्रिवेणी की धार से आवाज आई राधे राधे, त्रिवेणी की धार से आवाज आई राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाला भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाला भी बोले राधे। बांसुरी के स्वर से आवाज आई राधे राधे, बांसुरी के स्वर से आवाज आई राधे राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। नक्षत्र मंडल से आवाज आई राधे राधे, नक्षत्र मंडल से आवाज आई राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोले जय श्री राधे श्याम। अब तक आपके लिए भक्ति के जो नवधा स्वरूप हैं, उस नवधा स्वरूप में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य और शक्ति, इसका विवेचन किया गया। और अंतिम जो इसका सोपान है वो है आत्मनिवेदन। इन सब सोपानों से जब भक्त गुजर जाता है तब उसके अंतःकरण बिल्कुल ही स्वच्छ और साफ हो जाता है, और उसके अंदर से यह भावना उत्पन्न होती है, प्रभु मैं आपका हूं, त्वदीयं वस्तु गोविंदः तुभ्यम एव समर्पयेत्। यह शरीर, संसार जो कुछ है वो सब आपका ही है और आपको ही मैं समर्पण करता हूं। इस भाव के से सर्वस्व समर्पण ही आत्मनिवेदन है। जैसे हम बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये सब कुछ तुम ही हो, आप ही हैं मेरे सब कुछ। निष्काम त्याग इसका हृदय है, और करुणा और परोपकार इसका प्राण है, और स्वार्थ का विस्मरण ही इसकी आत्मा है। इस आत्मनिवेदन में भक्त का अपने प्रति कोई स्वार्थ नहीं रहता है। जो कुछ भी करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। जब प्रेम ज्वाला का प्रकाश अपने हृदय को विशेष निर्मल और स्वच्छ करता है, तब स्वार्थ की ग्रंथि को नष्ट कर देता है, और श्री उपास्य के मिलन की उत्कट आकांक्षा अंतःकरण में प्रकट हो जाती है। श्री उपास्य के मिलन के लिए परमानुराग का ज्वाज्वल्यमान करता है, तभी साधक का समर्पण का अधिकारी बनता है। समर्पण कर देने से तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ उनका ही है, लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं आ जाता। बिना महत पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के चरणों की रज की उपासना के बिना ये प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब एक बार वह बोल देता है भगवान से प्रभु मैं आपका हूं, तो भगवान उसको अभय प्रदान कर देते। सकृदेव प्रपन्नाय
तवास्मीति च याचते है अभयम सर्वभूतेभ्यो तदाम्ये तत्त्वदुतम है। एक बार भी जब बोल देता है प्रभु मैं आपका हूं, तो भगवान कहते हैं उसको अभय प्रदान कर देता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अर्जुन से भगवान ने कहा तुम क्यों शोक करता है, तुझे किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार मेरी शरण में आ जा। लेकिन शरण में कैसे आएगा? सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मों का त्याग करके तेरे मन में किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। माम एकम शरणं व्रज, मुझ एक की शरण में ही आ जा। ये नहीं कि तू उस देवता के पास जा रहा है, उस देवता के पास जा रहा है, उसकी उपासना कर रहा है, उसके पास भाग रहा है। गजेंद्र मोक्ष की कथा आप सुनते हैं, उसमें सारे देवता उसकी रक्षा करने के लिए आए, लेकिन केवल उसने विशेषणों से उपासना की, स्तुति की, भगवान के गुणों का ही वर्णन किया, तब भगवान शीघ्र दौड़े चले आए। सदा मुक्तो विबद्धोस्मि भक्तेषु स्नेहरज्जुभिः अजितोऽपि सर्व पापेभ्यो अजितोऽपि जितोऽहं वा अवशोऽपि वशीकृतः। भगवान कहते हैं कि मैं सदा मुक्त हूं, लेकिन भक्तों की भक्ति रूपी रस्सी से बंध जाता हूं, जिसमें मैया यशोदा ने बांध दिया था। जब मैया यशोदा उनको बांधने के लिए ऊपर से लेने के लिए चली, तो 2 अंगुल रस्सी छूटी हो जाती थी। तो 2 अंगुल का क्या है? जब तक ये सांसारिकता अहमपन मन में रहेगा, तेरा मेरा रहेगा, तब तक भगवान की भक्ति या भक्ति के द्वारा भगवान नहीं बन सकते। द्वैत अद्वैत जब तक रहेगा तब तक भगवान नहीं बन सकते। केवल समर्पण, जब समर्पण हो जाता है तो भगवान बन जाते हैं। अजितोपि मुझे कोई जीत नहीं सकता, लेकिन भक्त मुझे जीत लेते हैं। और अवशोपि वशीकृतः, मुझे कोई बस में नहीं कर सकता, लेकिन भगवान भक्तों की भक्ति के बस में मैं हो जाता हूं। नारद जी ने भक्ति से कहा है देवी तुम तो इतनी भगवान की प्रिय हो कि त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच गृहीष्वपि, तुम्हारे द्वारा बुलाने पर भगवान अधम से अधम के यहां भी चले जाते। मीराबाई सदन कसाई, मोकू कहां ढूंढता बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ढूंढ ले कोई प्रभु मिलेंगे भक्त जनों के पास में। इसलिए जिनके अंतःकरण में भगवान के प्रति ये भक्ति का प्राकट हो गया, आत्मनिवेदन का, उनके लिए कुछ भी अलग भी नहीं रहता है, उनको कुछ सोचना नहीं पड़ता है। जैसे बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं सोचता, एक जगह पड़ा रहता है, बिल्ली उसको उठा उठा करके जगह जगह ले जाती है, वैसे ही वो भक्त भगवान की शरण में रहता है और भगवान जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। और भगवान हमेशा अपने पुत्र के लिए, संतानों के लिए अच्छा ही करते हैं। जैसे माता पिता हमेशा अपना संतान का भला चाहते हैं, ऐसे भगवान भी अपने भक्तों का हमेशा भला चाहते हैं। जब नारद जी को मोह प्राप्त हो गया, विवाह करने का संकल्प मन में जागृत हुआ, तब अपने भक्ति की रक्षा के लिए उनका मरकट का मुंह बना दिया। नारद जी को बाद में समझ में आई ये बात, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की। तो भगवान कहते हैं जो अनन्य रूप से, गीता में कहा है अनन्याश्चिन्तयन्तो महम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। एक ब्राह्मण थे, वो भगवान के हमेशा भक्ति करते रहते, उन्हीं का जप तप करते रहते थे, जो कुछ यजमान के यहाँ मिल जाता उसी से संतोष रहते। बहुत समय गुजर गया, लेकिन उनकी अवस्था नहीं सुधरी। तो एक दिन इसी गीता का पाठ करते करते जब ये श्लोक आया, तो उन्होंने कहा ये सब श्लोक वगैरह लगता है मुझको ठीक नहीं है। उन्होंने उसके ऊपर पेन से जगह जगह उसको काट दिया। दूसरे दिन जब वो संध्या वंदन वगैरह करने के लिए, भजन करने के लिए तालाब के किनारे गए, उसी समय भगवान एक बालक का रूप धारण करके बहुत सा सामान लेकर के छकड़े में और उनके घर पधारे। माताजी कौन है?
मैं हूं आपका शिष्य। बेटा कौन, कहां से आए? बोले पास के गांव में रहता हूं, मैंने आज तक नहीं देखा। बोले मैं पहली बार आया। तो ये क्या है सब? बोले ये आपके लिए है सब। इतना सामान लेके आए कि पूरा घर भर दिया धन धान्य से। बेटा तेरे शरीर पर ये चिन्ह किसके हैं? बोले गुरुजी आ जाए तो उनसे पूछ लेना काय के चिन्ह है। सायंकाल जब ब्राह्मण देवता घर में पधारे, अपने घर को कुधन लान से पर देख करके बोले देवी ये कहां से आया सब सामान? बोले आपका कोई शिष्य दे गया था। कैसा था? उन्होंने उसके स्वरूप का वर्णन किया और इस तरह से उसके शरीर पर चिन्ह थे। बोला गुरुजी से पूछ लेना। ब्राह्मण देवता समझ गए कि मैंने भगवान में विश्वास नहीं किया, उनको मेरे लिए आना पड़ा। तो अनन्या चिंतयन्ते युवान तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम, उनका योगक्षेम मैं बहन करता हूं। भगवान की शरण में जाकर के भगवान से कुछ नहीं मांगना है, केवल प्रार्थना करनी है। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवन, मिटा दो मन की कुवासनाएं, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में साधन न हम में भक्ति, न हम में बल है न हम में शक्ति, तेरे दर के हैं हम भिखारी, दया करो ये दयालु भगवन। इस प्रकार से निरंतर भगवान के चरणों में अपने का समर्पण करते हुए और भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।